आज के इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आवेश की अवधारणा क्या है, आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन और घर्षण का नियम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके मात्रक, इसकी बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार क्या हैं, और अदर पॉइंट्स में हम सारी चीजों को कवर करेंगे जो क्लास के दौरान हमसे छूट जाते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज को हम मेंशन कर देना चाहते हैं, बात कर लेना चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की जब मैं बात करता हूँ तो चार्ज के जो डिफिनेशंस हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फ्रिक्शन रूल्स में हम देखते हैं कि बॉडी को रफ करते हैं तो बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है और हल्के हल्के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की जो उसके अंदर एबिलिटी आती है उसे घर्षण का रूल्स कहते हैं। बट अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज हम फंडामेंटल फैमिली से बिलोंग करता है। जब फंडामेंटल फैमिली की बात मैं करता हूँ तो मास, लेंथ, ये सारे फंडामेंटल फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक्चुअल में इनका अभी तक कोई पार्टिकुलर हम कहते मतलब हम कह सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर डिफिनेशंस नहीं होता है और इसे डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कुछ थियरी को हम कोरिलेटेड करके हम यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और घर्षण बीच से हम चार्ज को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, आवेश की जो अवधारणा है, अगर उसे देखना है तो पार्ट मतलब अदर पॉइंट्स में हम ये क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बेस पे चार्ज किसी मेटल का एक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज होता है जो फोर्स को जनरेट करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को जनरेट करता है और उसी के बेस पे हम चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बट स्क्रीन पे लगभग लगभग मैंने 3 या 4 5 पॉइंट्स को मैं मेंशन कर रखा हूं तो कवर करने का प्रयास करते हैं। तो 5वें पॉइंट्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस पे चार्ज को डिफाइंड करने का प्रयास करेंगे कि चार्ज एक्चुअल में क्या है, ये किसी बॉडी का प्रॉपर्टीज कैसे है, किसी मेटल की प्रॉपर्टीज कैसे है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो टॉपिक्स होगा आपका वो इलेक्ट्रॉन और घर्षण का नियम होगा। तो शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉन और घर्षण का नियम क्या है। देखिए, जब मैं बात इलेक्ट्रॉन विद की करता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन विद में जो डिफिनेशंस दिया गया है वो डिफिनेशंस कुछ ऐसा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो था, फ्लो मतलब बहना, अपने प्लेस को चेंज करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, मतलब उसे बहना कह सकते हैं, फ्लो कह सकते हैं कि इस बॉडी में फ्लो है। तो फ्लो वर्ड एक कोई नया वर्ड नहीं है और ये हमारे जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड है कि फ्लो करना। ठीक है, वाटर फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है। सो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल ऑर्बिटल में बना हुआ है, अगर उस ऑर्बिटल को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिटल में जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्लो करना। तो इसी एक्टिविटी को हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके इलेक्ट्रॉन विधि से इसको परिभाषित करता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। लेकिन कहानी ये है कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है, हाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ फिगर मेंशन कर रखा है, वो ये है। देखिए, ये पूरा का पूरा फिगर एक्चुअल में एटम को शो अप कर रहा है और इस फिगर में हम देखेंगे कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है एक्चुअल में न्यूक्लियस है और इसमें येलो वाला प्रोटॉन को शो कर रहा है और ब्लू वाला न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन वर्ड से ऐसा लग रहा है न्यूट्रल, इस पे जीरो चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे सिस्टमेटिक नजरिए से देखें तो अगर इसे हम सेंट्रल, इसे हम सपोज इसे सेंट्रल मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये इसका पहला डिस्टेंस होगा जिसको हम दूरी कहते हैं r1। ये दूसरे ऑर्बिटल का डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया r2 और तीसरे ऑर्बिटल के डिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया r3। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल वे में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि पहले ऑर्बिटल में जो फोर्स अप्लाई होता है उससे हमने मान लिया F1, दूसरे ऑर्बिटल में जो फोर्स अप्लाई होगा उससे मैंने मान लिया F2 और तीसरे ऑर्बिटल में जो फोर्स अप्लाई होगा उससे मान लेंगे F3। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक मैथमेटिकल प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। फोर्स का कोई भी टाइप्स हो, एनी वन टाइप्स, ऑलमोस्ट सारे फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, न्यूक्लियस फोर्स हो, जो भी हो, वो इनवर्स लॉ को होल्ड अप करता है। इनवर्स लॉ क्या होता है? F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाकर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे समझने का एक तरीका ये है कि यहाँ पर रेसिप्रोकल रूल है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर दूरी को हम बढ़ा देते हैं, ये दूरी अगर बढ़ जाए, जिस अनुपात में दूरी बढ़ता है उसी अनुपात में बल क्या होगा, घट जाएगा। और दूरी को अगर हम घटा देते हैं तो उसी अनुपात में बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूरी में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं। डिस्टेंस क्या होता है, ये छोटे छोटे फिजिक्स में नॉर्मल वर्ड है। अगर आप चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो शायद मुश्किल हो जाएगा इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ना। यहाँ पे दूरी का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। हम दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी कह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कह सकते हैं, दो न्यूट्रॉनों की, दो प्रोटॉनों की, नाभिक की और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कह सकते हैं, दो व्यक्ति के बीच की दूरी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दूरी का मतलब दो वस्तुओं के दो फैक्टर होंगे, दो फैक्टर के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दूरी अगर बढ़ जाए तो बल क्या होगा, घट जाएगा। अब दूरी अगर घट जाए तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम वॉच करें तो कुछ चीजों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिगर में हम बहुत ही इजीली देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस किसका बड़ा है, किसका छोटा है। तो हम ये कहेंगे कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बट रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को हम एज्यूम मेजर करें, थोड़ा सा हम देखें ध्यान से, तो रूल कहता है कि जिसके लिए दूरी ज्यादा होगा उसके लिए बल कम होगा, जिसके लिए दूरी कम होगा उसके लिए बल, जिसके लिए दूरी ज्यादा होगा उसके लिए बल कम होगा, और जिसके लिए दूरी कम होगा उसके लिए बल ज्यादा होगा। तो R3 यहाँ पे ज्यादा और R1 यहाँ पे कम है। तो R3 के लिए जो बल लगेगा वो हो जाएगा F3, R2 के लिए जो बल लग रहा है वो लग रहा है F2, और R1 के लिए जो बल लग रहा है वो हो जाएगा F1। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल रूल काम करेगा, F1 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3। इस इक्वेशन नंबर हम थर्ड बना सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो F1 जो पहले ऑर्बिटल में 3+ मैंने दिखा दिया, यहाँ पे मैंने 2+ दिखा दिया, यहाँ पे मैंने 1+ दिखा दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे 3+ यहाँ पे दिखा दिया, 2+ हमने यहाँ पे दिखा दिया, और 1+ हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो बिल्कुल रेसिप्रोकल है। देखिए यहाँ पे 1+ है तो यहाँ पे 3+ आ गया, यहाँ पे 3+ है तो यहाँ पे 1+ आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेसिप्रोकल रूल है। अब मोटे मोटे तौर पे एक अगर लाइन में हम समझने का प्रयास करें तो हम ये कहेंगे कि जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे वीक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो सबसे पहले वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई। अब इन केस अगर हम इस बॉडी को रफ कर दें, पहला कंडीशन ये है कि रफ कर दें, दूसरा एक्सटर्नल टेम्परेचर दे दें। एक्सटर्नल टेम्परेचर का मतलब हम एक एक्सटर्नल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशंस में अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इस तीनों कंडीशंस में जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है इस पे वीक फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये आउट ऑफ ऑर्बिटल चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये वीक फोर्स अप्लाई हो रहा तो आउट ऑफ ऑर्बिटल चले जाएंगे। अब देखिए जो आउट ऑफ ऑर्बिटल जाते हैं तो मैंने ऊपर ही फ्लो का डिफिनेशन बता रखा है कि जो इनिशियल कंडीशंस को अगर कोई चेंज करता है तो उसे फ्लो कह सकते हैं। तो ये आउट ऑफ ऑर्बिटल जा रहा है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन अपने इनिशियल ऑर्बिटल में बना हुआ है, इनिशियल ऑर्बिटल में वो रिवोल्यूट कर रहा है, जैसे हम दूसरे को मान सकते हैं, अगर दूसरे पे एक्सटर्नल एनर्जी के अमाउंट को हम बढ़ा दें तो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बाहर चले जा सकते हैं। पहले में अगर पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन जो पहले और दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर अपनी इनिशियल कंडीशन में बने हुए हैं तो इन दोनों को हम कह सकते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब कहानी ये है कि
आवेश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन और रिस्पॉन्सिबल होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डिफिनेशन से कह रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहा है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर रहा है, आपके चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न कि बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें वीक फोर्स सप्लाई होने की वजह से आउट ऑफ ऑर्बिटल चले जाते हैं, और इस एक्टिविटी को कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो चार्ज को हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है वो इलेक्ट्रॉन बीम पे डिफाइन करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को हम समझते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, जनरल लाइफ में समझने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पे कुछ चीज दिख रहा होगा कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये एक हम कह सकते हैं कि जनरल एक्टिविटी होती है। जनरल एक्टिविटी में हम फिजिक्स के जितने सारे रूल्स होते हैं वो जनरल एक्टिविटी ही होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोग का मतलब हम महसूस कर सकते हो अगर समझने के हिसाब से। ये पहन के पहनावे के ढंग से लग रहा है कि ये कोई मतलब सुंदर कन्या ही होंगी। सुंदर कन्या आप समझ सकते हो कौन कौन सी होती हैं, अक्सर नाम लोग हैं, ठीक है। और इनके पहनावे के ढंग से लग रहा है कि ये कोई महाशय ही होंगे। कोई डिस्कस क्या करें इसके पीछे ज्यादा। पकड़ने का तरीका थोड़ा देखिए इन लोग का, ये अभी भी काफी अंधविश्वास में जी रहे हैं ये लोग, ठीक है। पकड़ने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरे जीवन भर जीने का इनका इरादा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पकड़ने का नजरिया ये कह रहा है कि इनका ये जो पकड़ने का जो तरीका है वो वीक फोर्स को जनरेट कर रहा है। ये आपका वीक फोर्स है। अगर कोई भी हल्की फुल्की एक्टिविटी हो गई, जैसे मान लिया कि इस जो सुंदर कन्या की भी लाइफ में कोई दूसरा महाशय आ जाएगा तो ये टूट जाएगा, इमीडिएटली टूट जाएगा। और इनके लाइफ में कोई दूसरी सुंदर कन्या पहुंच गई, तुरंत ये इमीडिएटली वीक फोर्स क्या होगा, टूट जाएगा। तो समझ सकते हैं कि वीक फोर्स का मतलब हल्की फुल्की एक्टिविटी से भी क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, टूट जाता है। तो ये है वीक फोर्स। हल्का फुल्का भी थोड़ा सा भी कोई हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन हुआ तो ये उंगली जो पकड़ा हुआ है वो टूट जाएगा। उंगली नहीं टूट जाएगा, उंगली टूटने का मतलब ये नहीं कि उंगली टूट के बाहर निकल जाएगा, नहीं। टूटने का मतलब है कि उंगली एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएगी, छूट जाएगी, रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इसे वीक फोर्स हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये वीक फोर्स है। लेकिन थोड़ा इस एक्टिविटी को देखते हैं, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको, इसको, इसको। ये हमें लग रहा है कि ये काफी स्ट्रांगली से एक दूसरे की कलाई को पकड़ा गया है। जब एक दूसरे की कलाई को पकड़ा गया है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले वाले, हम जब इलेक्ट्रॉन विधि बता रहे हैं तो ये पहले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल का ये एक्टिविटी है, और ये सबसे लास्ट ऑर्बिटल की एक्टिविटी है। एक्चुअल में ये चीज हमें लग रहा है कि ये फैमिली मेंबर में होता है। आपके फैमिली मेंबर अब कितने भी बुरे होंगे, आपकी कलाई को ही पकड़ के बैठे होंगे, वो लोग छुटने नहीं देंगे किसी भी हर हालत में। और ये जो दोनों लोग पकड़ रखे हैं, ये दोनों महा बकलोल कह सकते हैं लोग को, ये बकलोल हैं सब, है ना, एक दूसरे बिल्कुल बकलोल है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम ये अपने आप को शाहरुख खान समझ लिया, अपने आप को ये काजल समझ लिया, है ना। उनको लगता है कि पूरे जिंदगी भर ऐसी मतलब चलती रहेंगी। इस ससुर को ये नहीं पता है कि अगर इसके लाइफ में दूसरा कोई लड़का आ जाएगा तुरंत छोड़ देगी। और यही बिल्कुल उल्टा इसके साथ भी होता है, जैसे इसके लाइफ में दूसरी कोई लड़की जाएगी तुरंत ये छोड़ देगा। तो छोटी सी एक्टिविटी पे तुरंत छोड़ देंगे, फोनवा नहीं लगेगा तुरंत छोड़ देगा ये। 1 घंटा 2 घंटा अगर थोड़ा कहीं ये फोन पे बिजी हो जाएगी, तुरंत उसको गुस्सा आएगा, कहेगा अच्छा ये बात है, तुरंत छोड़ देगा इसको, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता फैमिली मेंबर में, क्योंकि फैमिली मेंबर में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इन दोनों लोग की कौन सा फोर्स, इन दोनों लोग के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा, वीक फोर्स हो रहा है। तो वीक फोर्स को हम बहुत ही इजीली तरीके से थोड़ा सा उल्टी सीधी चीजें एक्टिवेशन करने के बाद से क्या होगा, ये छूट जाएगा। तो ये था वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स का हल्का फुल्का डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अब घर्षण विधि क्या होता है।